हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। नेत्र संरचनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव नेत्र। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मानव नेत्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सहायता से हम बाहर उपस्थित सभी चीजें देख पाते हैं। आइए दिए गए चित्र में मानव नेत्र की संरचना समझ लेते हैं। मानव नेत्र का गोला जिस अपारदर्शक झिल्ली से ढका रहता है उसे कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल एक सफेद और सख्त झिल्ली होती है जो मानव नेत्र की रक्षा करती है। श्वेत पटल के नीचे रक्त पटल होता है। रक्त पटल थोड़ा गहरे रंग का होता है और इसमें रक्त धमनियां शिराएं पाई जाती हैं जो नेत्र को ऑक्सीजन तथा पोषण देती हैं। रक्त पटल के नीचे दृष्टि पटल होता है। दृष्टि पटल को हम रेटिना भी कहते हैं। रेटिना में ही प्रकाश मिलने पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, सूचनाएं मस्तिष्क को भेजता है। रेटिना से जुड़ी हो दृक तंत्रिका यह सीधे मस्तिष्क को जाती है और बने हुए प्रतिबिंब के बारे में सूचना मस्तिष्क को देती है। बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग जो कि पारदर्शी होता है, इसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया या फिर इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में लेंस लगा होता है। लेंस से होकर ही प्रकाश दृष्टि पटल तक पहुंचता है। आइरिस के पीछे आइरिस को नियंत्रित करने के लिए सीलियरी मांसपेशियां लगी होती हैं। यह प्रकाश की मात्रा के हिसाब से नेत्र लेंस को बड़ा छोटा करती हैं। कॉर्निया तथा लेंस के बीच में जलीय द्रव भरा रहता है और लेंस तथा दृष्टिपटल के मध्य में काचाभ द्रव भरा रहता है। आइए नेत्र की संरचना को विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले श्वेत पटल यह अपारदर्शक होता है और नेत्र की बाहरी चोट से रक्षा करता है। इसके नीचे होता है रक्त पटल। यह काले रंग का होता है। यहाँ पर रक्त शिराएं और धमनियां पाई जाती हैं। यह नेत्र में पोषण और ऑक्सीजन देने का काम करता है। बाहर की तरफ कॉर्निया यह नेत्र के सामने श्वेत पटल के बीच में लगा होता है। यह उभरा हुआ और पारदर्शी भाग होता है। इसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आइरिस ये कॉर्निया के पीछे होता है। सामान्यतः ये काले रंग का होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह भूरे, हरे, नीले रंग का भी देखने को मिलता है। सीलियरी मांसपेशियां यह पुतली के आकार को छोटा बड़ा करने का काम करती हैं। ये पुतली के आकार को प्रकाश के अनुसार यानी प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो तो छोटा कर देती हैं और कम हो तो बड़ा कर देती हैं। लेंस आइरिस के बीच में एक मोटा लचीला उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आइरिस के बीच में छोटा सा उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। रेटिना यहाँ पर प्रकाश मिलते ही प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और यहीं से मस्तिष्क को सूचना जाती। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।